कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं हिवरे बाजार के इस जगह पर हूं और एक सरपंच ने 1995 में सरपंच बनने के बाद इस गांव की दशा और दिशा पिछले 30 वर्षों में कैसी बदल दी। आप देखिए मेरे पीछे ये पंचायत का ये बिल्डिंग आप देखिए, मैं दिखा रहा हूं, ये ग्राम संवाद की है। जब भी गांव से जुड़े किसी मसले पर सार्वजनिक चर्चा करनी होती है तो यहाँ पर लोग आते हैं और सामने गांव वाले बैठते हैं और चर्चा करते हैं। शायद ही गांव, कितने गांव होंगे हिंदुस्तान के, आपका भी गांव होगा, याद कीजिएगा कि रतन टाटा को पौधारोपण करके किस गांव में श्रद्धांजलि समारोह हुआ होगा। अभी जो सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ वो रतन टाटा को यहां पर श्रद्धांजलि देने का हुआ। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ये बिल्डिंग देखिए, इसमें और सबसे बड़ी बात है इस गांव में शिक्षा पर भी खूब जोर दिया गया। इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, जिला परिषद के प्राथमिक स्कूल भी हैं और हर जगह बच्चों की अच्छी खासी संख्या। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ एक गाँव जो ये पंचायत का लाइब्रेरी है और आप देखिए किस तरह की ये लाइब्रेरी है। एक गांव जो सूखा और अकाल की वजह से ग्रस्त था, जिस गांव के सारे लोग करीब करीब गरीबी रेखा के नीचे थे और पलायन करके अब मजदूरी करने लगे थे, वो गांव पूरे महाराष्ट्र का सबसे संपन्न गांव में शामिल हो गया। ये देखिए ये लाइब्रेरी है और इसमें तमाम तरह की किताबें, हजारों किताबें यहाँ बच्चों के लिए है। इतना बढ़िया कुर्सी टेबल सब है और ये किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। तो हिवरे बाजार की इस जो पंचायत की बिल्डिंग्स हैं ये तो इतनी खूबसूरत हैं, आप देखिए। और आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर देवी देवताओं के लिए मंदिर भी बना हुआ है और सब कुछ बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरा और बिल्कुल मेंटेन्ड है। यहाँ पर देखिए आप हनुमान जी का मंदिर, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर यहाँ पर है। अब मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये ग्राम संसद है। कितना पैसा सरकारी योजनाओं में आया, कौन कहाँ पर खर्च होगा, कितना हिसाब है, इसका सार्वजनिक लेखा जोखा गांव वालों के सामने सरपंच प्रस्तुत करते हैं और गांव के लिए ओपन ऑडिट है कि आप देख लीजिए पैसा कहाँ खर्च किया गया। तो मूल बात आप समझ रहे हैं, सरकारी योजनाओं के पैसे का अगर सही और ईमानदारी से और सबकी सहभागिता से यूज किया जाए तो क्या होता है वो हिवरे बाजार से आपको समझ में आ रहा होगा। और देश के तमाम ग्राम पंचायतों के प्रधान और सरपंच जो मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं थोड़ा इस पर भी ध्यान देंगे। और ये देखिए ग्राम दर्शन है। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि एक गांव, हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपको जो चीज़ें दिखाता हूँ शायद इसके पहले आपने नहीं देखी होगी। तो माहौल क्या है, मैं राजनीतिक चीज़ें तो होती रहती है, देश का दर्शन भी मैं कराता हूँ। तो एक गांव हिंदुस्तान में शायद ही कोई हिवरे बाजार के अलावा होगा जिस गांव के ग्राम दर्शन के कमरे में आप आइए, आप हिल जाएंगे देख करके। यहां से मैं शुरू करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जिले स्तर की और राज्य स्तर के इतने पुरस्कार किसी गांव को शायद ही मिले होंगे। क्या पुरस्कार नहीं मिला? जल संरक्षण का पुरस्कार, प्रकृति को उसी तरह रखने का पुरस्कार, स्वच्छता का पुरस्कार, सबसे अच्छे तरीके से गांव को मैनेज करने का पुरस्कार, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्कूल को मैनेज करने का पुरस्कार, हर तरह के पुरस्कार यहाँ इसको मिले हैं। इस गांव को आप देखते जाइए, ये ट्रॉफीज हैं, ये पुरस्कार हैं। राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रपति से लेकर जिले के डीएम तक, कहां से पुरस्कार नहीं मिला है। और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस गांव में जब आया तो इस गांव का कायाकल्प करने वाले जो पोपट राव हैं, जिनको कि पद्मश्री भारत सरकार की तरफ से मिला है, ये तस्वीर है प्रतिभा पाटिल के हाथों जब उन्हें यहाँ की ये महामहिम अब्दुल कलाम के हाथों ये वाली तस्वीर है। उन्हें सब जगह मौका मिला है और ये हैं पोपट राव जी। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं जब गांव में आया तो मैं तो जा रहा था अहमदनगर से पुणे
और मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, तो मैंने अपने रिसर्च में इस गांव का जिक्र देखा तो मैं आया। ये पोपट राव जी हैं। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं गांव में तो बिना बताए आया, और मैं आकर के जब उनके बारे में जानकारी की तो पता चला कि वो मुंबई गांव के ही किसी काम से मंत्रालय गए हैं और वहाँ कुछ काम था और वो आज यहाँ पर नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से उस महान शख्सियत को, आप नेताओं को तो देखते ही हैं, अभिनेताओं को, खिलाड़ियों को देखते ही हैं, लेकिन ये आदमी भी एक नायक है जिसने पूरे गांव वालों की जिंदगी 20 सालों में बदल के रख दी। जो गांव महाराष्ट्र के सबसे सूखा प्रभावित, सबसे गरीब गांव में से था, आज वो महाराष्ट्र का सबसे संपन्न और अमीर गांव हो गया। ये देखिए, इस घर पर नाम लिखा है श्रम साफल्य, यानी श्रम सफल हुआ, यानी मेहनत सफल हुई। इस गांव के लोगों ने जबरदस्त मेहनत की और अपने हाथों से अपनी तकदीर पिछले 20 सालों में बदल दी। ये जो घर आप देख रहे हैं एक किसान का है, और देखिए जितने भी घर हैं इस पूरे हिवरे बाजार में, एक भी कच्चा मकान अब नहीं है। और जो पतरी में ये लोग रहते थे, अब ऐसे मकानों में रह रहे, सिर्फ खेती और पशु का काम करके। यहाँ पर सीताफल का, संतरे का, प्याज की बहुत अच्छी खेती होती है। समय कम है, मैं राजनीतिक कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन ये कहानी देश के लाखों गांव के लिए और करोड़ों गांव में रहने वाले किसानों के लिए, मुझे लगता है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम भानुदास बांगर है। भानुदास, कितने साल पहले आप पतरी के घर में रहते थे और कितने साल में ये घर बनवा लिया? पहले तो हम पतरे वाले घर में रहते थे, लेकिन उसके बाद खेती में जैसे सुधार हुआ, दूध धंधा और बाकी बगीचा, प्याज की खेती, उससे 10-12 साल में हमने ऐसे ये मकान बनाया। इस घर में आपकी लागत कितनी लगी? 35 लाख। जमीन आपकी थी? 35 लाख जमीन हमारी थी। और 10-12 साल पतरी में रहते थे पहले? हाँ। चलिए आइए, अब मैं आपको ये कहानी दिखाता हूँ, इससे गांव के बारे में दिखाऊं तो पूरा एक माहौल क्या है का पूरा एपिसोड इस पर निकल सकता है। देखिए, ये यहाँ पर गाय, इनका डेयरी का मामला है, गाय रखे हुए हैं। और भानु प्रताप, आप कितना दूध एक दिन में बेचते हैं? अभी 220 लीटर तक जाता है दूध दोनों टाइम का। कितने रुपए पाते हैं 1 लीटर का? 1 लीटर का अभी 35 रुपए। ओह, बड़ा कम। हाँ, ये तो है। अभी तो 7-8 हजार का दूध बेचते हैं? हाँ, 8,000 तक जाता है। और खेती बाड़ी कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं तो कुल मिला के, ऐसे मैं इनकम टैक्स में नहीं हूं और दूसरे तो खेती में की कमाई पे इनकम टैक्स लगता भी नहीं है, तो साल में आप कितना बचा लेते हैं खेती से, डेयरी से? कम ज़्यादा तो रहता है, कभी सूखा भी पड़ता है। मोटे तौर पर कितना बच जाता है एक साल में? 20 लाख तक बच जाता है। अब आप देखिए, यही है इस पूरे गांव की कहानी। अच्छा, सरकार किसकी आ रही है निवडणूक में? वो तो नहीं, हम देखते भी नहीं, वह ज़्यादा जो वो देखता है वो ये नहीं कर पाएगा, जो ये करता है वो नहीं देख पाएगा। हाँ, तो मैं अब आपको ले चलता हूं दूसरी जगह पर, ये कहानी यही खत्म करते हुए कि इस गांव में जब किसी का निधन होता है तो शवदाह यहीं पर है। उस घर के व्यक्ति को या उस घर का, उस परिवार के लोग जिसका निधन होता है, एक पौधा शवदाह में भी लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मैरिज हॉल है जिसमें सारी अत्याधुनिक सुख सुविधाएं हैं, किचन से लेके हॉल तक, बैंकेट तक सब कुछ है। और अमीर गरीब सबके लिए, गरीब तो कोई है ही नहीं, सबके लिए 5,000 रुपए में वो बुक होता है। लोग अपने गांव से ही शादियां करते हैं और सारे तौर पर, सामूहिक तौर पर सारे फैसले लिए जाते हैं। और एक और खास बात, इस गांव में पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की ना एक दुकान है, ना शराब की, ना कोई इसका यूज करता है, सेवन करता है, ना आसपास की इसकी दुकान है। और कोई भी इस गांव में तंबाकू, शराब, बीड़ी का सेवन नहीं कर सकता। नहीं करता, हमारे यहाँ मिलती ही नहीं और कोई करता भी नहीं। तो ये मुझे उम्मीद है। अब चलती है, मैं अब आपको ले चलता हूँ सियासी समीकरणों के बाजार में। मैं अहमदनगर से पुणे की तरफ जा